गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज इस वक्त आपकी डिवाइन मास्कुलिन जो एनर्जी कलेक्टिव में चल रही है ना, ये बहुत डिस्टर्टेड वाली एनर्जी है। ठीक है, जो न्यूली मास्कुलिन है ना, जो न्यूली अवेकेंड मास्कुलिन है, ये उनकी एनर्जी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे मास्कुलिन है ना जो अभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में गो थ्रू कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे बात करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बात कर रहे हो, जिसकी वजह से वो उनकी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं और उनका करियर में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ उनकी जो टाइम है ना, उनकी टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, देखिए गाइज, आप बर्बाद सुन के आप गुस्सा मत करिए, क्योंकि जब आप सपोज आपका आज एग्ज़ाम है, ठीक है, सॉरी कल आपका एग्ज़ाम है, और आज अगर आप आपकी पर्सन के साथ पूरी तरह बात करोगे तो क्या कल आप एग्ज़ाम में सब कुछ लिख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसी तरह के मे भी बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना, जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, या फिर जो मास्कुलिन जाने के बीच में है, वो कुछ ऐसे चीज़ों में लगे हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी गोल को अचीव करने के लिए। वो कुछ चीज़ों में पूरी तरह इन्वॉल्व हुए हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे टाइम चाहिए उस काम में अपना टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए ही वो पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर उनको बार बार मैसेज कर रहे हो या फिर बार बार कॉल कर रहे हो, तो वो पर्सन सच में इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं ना, या फिर आपका पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको ब्लॉक कर दिया है ना, तो आप उनको हर जगह से जाके मैसेज करके परेशान ना करें। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे ना, तो सच में वो पर्सन अभी रन कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, जो लोग जिन लोगों की रियूनियन हुआ था ना, उन लोगों का अभी सेपरेशन भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मतलब आप दोनों का रियूनियन अगर फुल मून के टाइम हुआ होगा, या फिर 4/4 पोर्टल के टाइम हुआ था, या फिर रिसेंटली अभी अगर आप दोनों का मतलब कुछ 4-6 दिन से पहले अगर आप लोग की बातें हुई थी ना, और आप दोनों बहुत सारे बातें कर लिया, तो अभी जो आपका पर्सन है ना, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो गई है, तो वो पर्सन अभी रन कर जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों की अभी सेपरेशन होगी, और जो लोग सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे थे ना, उन लोगों का रियूनियन जरूर होगा। ठीक है, ऐसे चलता है, कुछ लोगों का सेपरेशन होता है तो कुछ लोगों का रियूनियन होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो मतलब इसको आप एक यूनिवर्सिटी जैसे होता है ना, यूनिवर्सिटी में सारे जो मतलब सभी क्लास का स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो जो सपोज आपका जो सीनियर होते हैं, उनका जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है ना, उनका छुट्टी हो जाता है, तो आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने लगता है, तो आपके जो जूनियर होते हैं, आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उनका भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं ना, उनका जब उनका तो रियूनियन हो चुकी है, वो अब रियूनियन की टाइमलाइन में चले गए हैं, उसके बाद आप लोगों की रियूनियन होगा। ठीक है, तो जो आप अगर सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे थे, तो आप लोगों का अब भी रियूनियन होगा। जो लोग रियूनियन में थे, उन लोगों का सेपरेशन होगा। ठीक है, बट जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, वो तो एनर्जेटिकली पूरी तरह हार्मोनियस यूनियन में है। ठीक है, उन लोगों का अभी सेपरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो एनर्जेटिकली पूरी तरह कनेक्टेड है। ठीक है, जो लोग इस जाने के बीच में है, या फिर जो लोग न्यूली अवेकेंड है, या फिर आपकी अगर अवेकनिंग 90% कंप्लीट हो चुकी है ना, तो भी आप लोगों का सेपरेशन होगा। ठीक है, जब तक आप पूरी तरह मतलब 100% अवेकेंड नहीं हो जाते हो, तब तक आप दोनों का सेपरेशन चलता ही रहता है। ठीक है, तो अभी तो एक सेपरेशन चल रही है, रियूनियन भी चल रही है। जिन लोगों के साथ रिजोनेट कर रहे हैं, आप इसे आज एक गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों का मतलब अभी रियूनियन हो रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। जो लोग सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, ये आप लोगों का सेपरेशन का टाइमिंग है, तो आप इसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बात किया है, सेशन भी लिया है। कुछ लोगों की अभी रियूनियन हुआ है रिसेंटली, कुछ लोग मतलब कुछ लोग अभी सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं। तो कुछ मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो भी अपनी फेमिनिन के साथ बात करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, बट उनको अंदर से ऐसा फील नहीं हो रहा है कि अभी वो टाइम आई है। ठीक है, तो कुछ लोगों का जो सेपरेशन का जो फेज़ है ना, ये भी बढ़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि उधर आपका जो मास्कुलिन है, या फिर आप अगर मास्कुलिन है ना, तो आपका जो फेमिनिन है, वो कुछ काम कर रही है, जो काम उनका कंप्लीट नहीं हुआ है।
ठीक है। इसलिए आप अगर उनको अभी मिलने के लिए बोलोगे या फिर उनसे बात करने के लिए बोलोगे तो वो आपसे बात नहीं कर पाएगा, या फिर आप अगर उनसे मिलने के लिए बोलोगे तो वो पर्सन अभी आपसे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि फेमिनिन जो होते हैं ना उनका फाइनेंशियल स्टेटस अभी भी सही नहीं है, ठीक है। एंड जो फेमिनिन है, आप अगर फाइनेंशियली पूरी तरह स्टेबल हो चुके हो और आप अगर आपकी पर्सन से अभी मिलने के लिए कोशिश कर रहे हो, बोल रहे हो कि वो आपसे मिले, तो वो पर्सन आप देखोगे वो पर्सन रन कर जाएगा, या फिर जैसे ही आप उनसे बोलते हो कि अभी मिलेंगे तो आपको वो ब्लॉक करके चला जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पर्सन है ना वो आपसे मिलने के लिए बार बार बोल रहे होंगे और आप नहीं मिल रहे हो, इसलिए वो पर्सन आपको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हर तरह की एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है, एक मिक्स्ड वाली एनर्जी है, ठीक है, जिसको समझना बड़ी मुश्किल है। मतलब मैं समझा तो रही हूँ बट वर्ड्स मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ अपने अंदर, सारे की सारी एनर्जी को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करना सच में मुश्किल हो रही है मेरे लिए, ठीक है। जो फेमिनिन से ना, कुछ ऐसे फेमिनिन से वो भी मतलब बहुत कंफ्यूज्ड है कि मतलब कुछ इस फेमिनिन है ना जो मैरिड है, पहले से ही मैरिड है, उनका जो मास्कुलिन है वो अनमैरिड है, तो उनकी मास्कुलिन की अभी किसी और के साथ शादी होने जा रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या ये शादी होगी या फिर नहीं होगी, अगर वो शादी कर जाएंगे तो मैं क्या करूँ। आप पहले से ही मैरिड हो के भी अगर शादी के पीछे भाग रहे हैं तो आप इस जर्नी की गहराई को नहीं समझा है अभी तक, ठीक है। क्योंकि मैं पहले से ही बोला है कि शादी इस जर्नी का पर्पस नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप पहले से ही शादीशुदा हो और जैसे ही आपकी लाइफ में आपका ट्विन आया है तो आप उनसे भी शादी करना चाहते हो, तो ये क्या है गाइस, शादी इस जर्नी का पर्पस नहीं है, ठीक है। जो भी आपको करना है ना वो है मोक्ष। आप जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं करोगे या फिर जो आपका एनर्जेटिकल यूनियन है, जो हार्मोनियस यूनियन है, उसको जब आप अचीव नहीं कर पाओगे ना तो ये शादी वादी नहीं टिकने वाली, ठीक है। आप अगर अपने अंदर बैलेंस में नहीं हो ना, और आपकी शादी अगर आपकी ट्विन से हो भी जाए तो भी आप दोनों साथ नहीं रह पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मतलब एक दूसरे को इतना ज़्यादा मिरर करता है, इतना ज़्यादा ट्रिगर करता है, वो अगर शादी के बाद आपको थोड़ा सा कुछ बोल देंगे ना, मतलब जो आपको हर्ट करेगा, तो आप दोनों इतना ज़्यादा लड़ाई करेंगे, आपका डिवोर्स भी हो सकता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स का भी डिवोर्स होता है, ओके। आपकी बातें डिवोर्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। जब तक आप अपनी एनर्जी को हील नहीं करते हो, जब तक आप हार्मोनियस यूनियन में नहीं आते हो, तब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाओगे। एंड आप में से शायद किसी ने कमेंट में ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम जो ट्विन फ्लेम्स अदर स्पाउस से मैरिड है उनका हार्मोनियस यूनियन कैसे होता है। देखिए गाइज, हार्मोनियस यूनियन मतलब आप और आपकी जो आउटर ट्विन है ना, आप दोनों का एनर्जेटिकल यूनियन, उसे ही हार्मोनियस यूनियन कहा जाता है, ठीक है। एनर्जेटिकल यूनियन को आप तब अचीव करोगे जब आप मेडिटेशन करोगे, ठीक है। अपने अंदर की जो मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है ना, ये जब एक्टिवेट होगा, ये जब अंदर से मतलब हार्मनी में आएंगे ना, तभी जाके आप दोनों का हार्मोनियस यूनियन होगा, ठीक है। हार्मोनियस यूनियन मतलब शादी नहीं है, ठीक है। उनके साथ शादी करना, उनके साथ रोमांस करना, इसको हार्मोनियस यूनियन नहीं कहा जाता है, ठीक है। वो जो पर्सन है ना वो पहले से ही मतलब जैसे कि देखिए, आपकी जो माइंड में जो ख्याल है ना, वो ख्याल जब आपकी रियलिटी में आते हैं, जैसे कि आप कुछ ऐसे सोचते हो और आपकी रियलिटी में वो चीज़ आता है, तो आप जब उस चीज़ को अपनी आंखों के सामने देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, आपने जो सोचा था वो आपकी रियलिटी में आई है, इसको आप रियल समझने लगते हो, ठीक है। बट कुछ ऐसे चीज़ें भी होता है जो पहले से ही हमारी यूनिवर्स में है, जैसे कि आप दोनों जो है ना, वो आप दोनों पहले से ही कॉस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। तो आप अगर उसी को मतलब उस फ्रीक्वेंसी के साथ आपको मैच करना पड़ेगा, मतलब आपकी जो हायर वर्जन है ना, आप दोनों पहले से ही जहाँ पे मैरिड है, आपको उसी डायमेंशन में जाके उसी एनर्जी के साथ अपने आप को मैच करवाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी वहाँ तक पहुँचेगी। और आप जिस डायमेंशन में कॉस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ हो ना, वहाँ तक आपकी एनर्जी जब पहुँचेगी ना, तभी जाके वो चीज़ आपकी रियलिटी में आएगी, ठीक है। कुछ ऐसे फेमिनिन्स होते हैं ना जिनकी शादी इस 3D में नहीं हो पाती है, मतलब आप बस फील करते हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है। आपकी जो एज होता है ना, आपकी एज अगर 50 प्लस हो चुकी है, एवर 50 प्लस हो चुकी है, 60 प्लस हो चुकी है, और आप अगर अभी सोच रहे हो आपकी शादी के बारे में, तो देखिए कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होने के लिए टाइम लगता है,
ठीक है। तो आपकी एज अगर 40 प्लस हो चुकी है, 50 प्लस हो चुकी है या फिर 60 प्लस हो चुकी है, अभी आप अपनी ट्विन के बारे में सोच रहे हो, उनके साथ शादी करने के लिए सोच रहे हो, तो ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होता है, ठीक है। कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए मैनिफेस्ट नहीं होता है, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होता है। मैं जितने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है ना, उन सारी चीज़ों को मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है जो मैं अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। शादी तो हम दोनों के अभी भी नहीं हुआ है, मैं बस फील किया है कि हम दोनों कस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अभी मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ठीक है। सो गाइज़, जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट कर रहे हैं ना, आप इसे आज गाइडेंस भी ले सकते हैं। जिन लोगों के साथ रिजोनेट नहीं कर रहे हैं, आप इसे ज़बरदस्ती ना देखें, ठीक है। मैं पहले से बोल रही हूँ। सो गाइज़, यही फिलहाल आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। मतलब सुबह तो मैं इसके ऊपर अच्छा वाला एनर्जी अपडेट दिया था, आपने अगर सुबह की एनर्जी नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आप खुद देखिए आपको अंदर से कैसा फील हो रहा है, आप उसी को भी चैनलिंग के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पहले से ही बोला है कि डिवाइन हम सबके अंदर इंट्यूशन पावर दिया है, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को खुद यूज़ करना सीखिए, ठीक है। मुझे तो बहुत सारे ऐसे एनर्जी अभी रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि देखिए हम जो भी मतलब चैनलिंग करते हैं ना, हम सबसे पहले तो डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हम क्या पूरी जो कलेक्टिव है ना, पूरी कलेक्टिव में हम कनेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं ना, मुझे आप लोगों की एनर्जी भी रिसीव हो रही है, इसलिए मेरा दिमाग भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि ये किस तरह की एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ, ठीक है। इसको जब तक मैं हील नहीं करूँगी ना, जब तक इसको मैं पूरी तरह रिलीज़ नहीं करूँगी, तब तक मुझे भी बैलेंस फील नहीं होगा अंदर से, ठीक है। सो आप खुद चैनलिंग करना सीखिए, खुद अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ करना सीखिए, ओके। और इस जर्नी में आप आगे बढ़िए। और आप जो है, क्योंकि डिवाइन आपको इस जर्नी के लिए चूज़ किया है, तो आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। आपका भी एक कलेक्टिव होगा जिसको आपको गाइड करना पड़ेगा, ओके। चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।